इस लड़की को इस सुनसान समुद्र के किनारे एक छोटे से कंटेनर में कैद कर दिया गया है, जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। अगर ये लड़की यहां से कोई जुगाड़ करके निकलने की कोशिश भी करती है तो इस बॉक्स में लगे सेंसर्स बॉक्स के अंदर जहरीली गैस छोड़ देंगे, जिससे कुछ ही सेकंड्स में इस लड़की की मौत हो जाएगी। देखना यह है कि क्या ये लड़की इस बॉक्स से खुद को आजाद कर पाती है या अपनी सारी जिंदगी इस बॉक्स में कैद होकर ही बिताएगी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है और यह साल चल रहा है 2053। हमें बताया जाता है इस दुनिया में बढ़ते प्रदूषण की वजह से पानी और साफ हवा की बहुत ज्यादा किल्लत है, इतने ज्यादा कि इन वजहों से वर्ल्ड वॉर 3 भी हो चुकी है, जिससे सभी देशों के हालात खराब हो गए हैं और लोगों में अफरा तफरी मच चुकी है, जिससे क्राइम रेट्स पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि जेलों के अंदर कैदियों और क्राइम करने वालों को रखने के लिए भी जगह खत्म हो गई है, जिस वजह से एक क्यूब जेल का आविष्कार किया गया है, जिसमें किसी भी कैदी को बंद करके समुद्र किनारे या किसी भी सुनसान जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया जाता है। अब इस बॉक्स में मुजरिमों को एक रस्सी भी दी जाती है और उसके साथ 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिनमें पहला ऑप्शन तो होता है कि अगर वो चाहें तो इस रस्सी से फांसी लगाकर खुद की जान ले लें, या फिर इस जेल में ही जो उनकी सजा है उस समय को चुपचाप इस जेल में बिना किसी शिकायत के बिताएं। लेकिन दूसरे ऑप्शन को चुनकर उससे सरवाइव करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन्हें इस जेल के अंदर कोई खाना पीना नहीं दिया जाएगा। खाने के लिए इन्हें आसपास के गाँव वालों पर डिपेंडेंट रहना होगा। अगर गाँव वालों ने आते जाते इनके बॉक्स को देख लिया और इन पर दया दिखाकर इन्हें कुछ खाने को दे दिया तो ये उस खाने को खाकर जिंदा रह लेंगे। लेकिन अगर किसी दिन इन्हें किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया तो उस दिन इन्हें भूखा ही रहना होगा, या फिर अगर इनका बॉक्स किसी ऐसी जगह पर रखा होगा जहां कोई आता जाता नहीं है तो ये बेचारे भूख से ही मारे जाएंगे। अब कुछ इसी हाल में हम एक फ्रेंच लड़की को एक क्यूब जेल में देखते हैं, जिसके आसपास शायद कोई गाँव वाला नहीं था और इसके बॉक्स के आसपास कोई आता जाता भी नहीं था, क्योंकि हम देख पाते हैं कि इसे खाना न मिल पाने की वजह से इसने अपनी स्किन को ही काट काट कर खाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और अपने इस दर्द और इस नर्क भरी जिंदगी से परेशान होकर आज वो एक ब्लेड से खुद का गला काट कर अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कैली नाम की लड़की का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी इस जेल में आई है और फिलहाल वो बेहोश थी। उसके इस जेल को समुद्र के किनारे रखा गया था, जहाँ समुद्र किनारे 2 बच्चे खेल रहे थे और जब उन बच्चों की बॉल कैली की क्यूब से आकर टकराई तो उसे होश आया। वो जब होश में आई तो उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा गुनाह नहीं था, मुझे ये सजा क्यों दी गई है। लेकिन यहाँ कोई उसको सुनने वाला नहीं था। एक सिस्टम के जरिए कैली को बताया जाता है कि उसकी सजा 7 साल की है और इस टाइम में उसे खाना पाने के लिए गांव वालों पर डिपेंड रहना होगा। कैली ये सुनकर शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ उसी के जैसे एक और बॉक्स में एक और लड़की को दिखाया जाता है, जो काफी बार इस बॉक्स से भागने की कोशिश कर चुकी थी। तब एआई सिस्टम उससे कहता है ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है और अगर अब भी तुम रूल्स तोड़ने से बाज नहीं आई तो इसकी सजा में तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये लड़की फिर नहीं मानती और यहाँ से भागने की लगातार कोशिश करती रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस लड़की के बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा नीचे आते हुए इस लड़की को क्रैश करके खत्म कर देता है। सीन दोबारा कैली के ऊपर शिफ्ट होता है, जिसे 2 दिन से कोई खाना पानी नहीं मिला था। वो इस बॉक्स में बनी छोटी सी खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालकर जोर जोर से खाना मांगने के लिए चिल्लाती है, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। भूख से वो बेहोश हो चुकी थी और अगले दिन उससे यहाँ होश आता है एक लड़की की आवाज पर। वो लड़की उसे खाना देने आई थी, जिसे देखते ही कैली कहती है मेरा कोई गुनाह नहीं था, मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है। जिसके जवाब में लड़की कहती है मुझे ये मालूम नहीं है। कैली जब यहाँ से निकलने की बात करती है तो ये लड़की कहती है इसका फैसला तो गवर्नमेंट ही करेगी और हाँ, यहाँ से खुद निकलने की कोशिश भी मत करना वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कैली ने लड़की का दिया हुआ खाना खाया और कुछ दिन ऐसे ही गुजार दिए। थोड़े दिनों बाद तक वो लड़की खाना देने आती रही। कैली इस अजीब सी बॉक्स वाली जिंदगी से तंग भी आ गई थी। वो अपने आप को गला घोट कर मारना चाहती थी, पर यह काम भी उससे नहीं हो पाया। दिन गुजरते रहे। आहिस्ता आहिस्ता कैली को यहाँ रहने की आदत हो गई। उसने खिड़की से बाहर हाथ निकालकर वो बच्चों की बॉल भी उठा ली, जिस बॉल की वजह से उसे होश आया था। टाइम पास करने के लिए वो समुद्र की लहरों को देखती और इस बॉल से खेलती। कैली ने जितने भी दिन यहाँ जेल में गुजारे वो सभी अच्छे गुजरे थे, इसीलिए एआई उसे बताता है कि उसे एक दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ ज्यादा लोग हैं और उसे खाना पानी देने के लिए आते रहेंगे। यहाँ जंगल में उसके पास एक लड़की आती है और उससे पूछती है तुम क्या कर रही हो। कैली बताती है मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, जिससे मुझे यहाँ रहने का हौसला मिलेगा। मुझे 7 साल की सजा हुई है। ये लड़की अब उससे पूछती है तुमने शेक्सपियर के बारे में सुना है, ये किताब ले लो, इसे पढ़कर तुम्हारा टाइम अच्छा गुजर जाएगा। जिसे कैली लेने से मना कर देती है क्योंकि ये जेल के रूल्स के खिलाफ था। अब लड़की उसे खाना देकर चली गई। कैली जब खाना खा रही होती है तो उसे पता चलता है कि लड़की ने एक छोटी सी किताब उसके खाने में छुपाकर उसे
उसे दे दी है, जिसे वो एआई के कैमरे से छुपा लेती है, क्योंकि अगर एआई के कैमरे ने उस किताब को देख लिया तो वो रूल्स टूटने पर कैली को बहुत बड़ी सजा देंगे और अभी वो कोई दर्द नहीं चाहती। एक दिन हम देखते हैं कैली अपने पास जमा हुए पानी से नहाती है, जिसके बाद वो उस पानी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। ये उसके पीने का पानी था जिसे वो वेस्ट कर चुकी थी और ऐसा करके उसने एक रूल तोड़ दिया था, जिसकी सजा में उसे वापस उसी आइलैंड पे भेज दिया जाता है जहाँ कम लोग आया करते थे। अब वो लड़की जिसने पहली बार कैली को यहाँ पर खाना दिया था, वो उससे पूछती है तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें वापस से यहाँ भेज दिया गया। कैली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, उल्टा उसे सवाल कहती है तुम लोग फैसला कैसे करते हो कि किस कैदी को खाना देना है और किसको नहीं। ये लड़की बताती है इस चीज का डिसीजन हमारे मॉन्क लेते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना दे सकूं, लेकिन इस समुद्र के आसपास मौसम बहुत ज्यादा खराब रहता है, तो हर रोज यहाँ आना पॉसिबल नहीं होता और ऐसे बहुत से कैदी भूखे मारे जाते हैं। इस लड़की के जाने के बाद कैली के पास दो चीजें थी टाइम पास करने के लिए, एक तो बॉल और दूसरी किताब, जिस किताब को पढ़ने के लिए उसे बहुत ज्यादा जतन करने पड़ते थे कि कहीं एआई कैमरा उसे ना देख ले और उसे कोई सजा न सुना दे। कुछ दिन गुजरते हैं और कैली को महसूस होता है कि उसे दोबारा किसी जगह पर ले जाया जा रहा है। पहले तो काफी दिन तक उसके पास कोई नहीं आता, भूख से उसका बुरा हाल हो चुका था और फिर एक आदमी उसके सामने ही आकर सेब खाना शुरू कर देता है। कैली तड़प चुकी थी और उससे भीख मांग रही थी, जिस पर वह आदमी कहता है सेब तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कैली के पास जिंदा रहने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो इस आदमी की बात मान लेती है और थोड़ी ही देर बाद दिखाया जाता है कि एक ड्रोन आकर उस आदमी को मार चुका था। ड्रोन के गन से निकली हुई एक गोली कैली के पांव पर भी लग जाती है, पर आखिर इस सब के बदले उसे ये सेब मिल चुका था। वो जल्दी जल्दी उसे खा लेती है और जब उसने आधा खत्म कर लिया तो उसे पता चलता है कि इस सेब में कीड़े लग चुके थे। वो अपना खाया हुआ सारा बाहर निकाल देती है और उस सेब को फेंक देती है। यहाँ एआई उसे बताता है कि तुमने एक और रूल ब्रेक किया है, तुमने अपने खाने के लिए किसी का फायदा उठाया। ये रूल्स के खिलाफ था, जिसकी सजा कैली को मिलती है कि उसे अगले 7 दिन तक सोना नहीं है। कैली के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और उसे इस सजा को मानना ही था। 2 दिन गुजरता है, कैली का दिमाग अब नींद की वजह से फटने लगा था। जब भी वो आंख झपकती तो एआई सायरन बजा देता है। ऐसे ही करते करते 5 दिन गुजर जाते हैं और आखिरी 2 दिनों में वो अपना आपा खो देती है। वो जोर जोर से अपना सिर दीवार से मारना शुरू कर देती है ताकि उसके सिर में दर्द होता रहे और उसे नींद ना आए। 7 दिन लगातार जागने की वजह से उसे अजीब अजीब से इल्यूजन्स होने लगे थे। वो यहाँ अपने आप को किसी रानी के रूप में देख रही थी। आखिर उसकी सजा खत्म हो जाती है और जैसे उसे ये बात बताई जाती है तो वो फौरन से सो जाती है अपनी नींद पूरी करने के लिए। वो कई दिनों तक सोती रही और अचानक उसकी आंख खुली तो पटाखों की आवाज से एआई ने उसे बताया कि आज न्यू ईयर है। वो उसे न्यू ईयर भी विश करता है, लेकिन जवाब में कैली कुछ नहीं बोलती। इस कैद में आखिर उसे कोई खुशी कैसे महसूस हो सकती थी। एक दिन कैली के पास एक बूढ़ी औरत आती है और उसे बताती है कि उसने भी क्यूब जेल के अंदर 1 साल गुजारे हैं। ये जेल कैसी दर्दनाक है वो ये बात जानती है। उसे हर रोज ही इस जेल के बुरे ख्वाब आते हैं। वो कैली से कहती है इस जेल में रहने से तो अच्छा अपने आप को ही मार लिया जाए। इसीलिए वो एक जंग लगा ब्लेड लेकर आती है और कैली को देकर भाग जाती है, लेकिन अपने आप को खत्म करने का भी कैली के अंदर हौसला नहीं था। 4 महीने गुजर जाता है। कैली अब बीमार भी पड़ चुकी थी। उसके पाँव में जो गोली लगी थी वो जख्म भी सड़ गया था। अगले दिन वही जंगल में वो उस लड़की को देखती है जिस लड़की ने उसे किताब दी थी। वो आवाज देकर इस लड़की को अपने पास बुलाती है और उससे लेकर पानी पीती है और इस लड़की को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कैली उससे कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम चाहे तो मुझे यहाँ से निकाल लो या फिर मेरे इस बच्चे का ख्याल रखने में मेरी मदद करो। जब कैली यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रही होती है तो एआई दोबारा सायरन बजाना शुरू कर देता है, जिसका मतलब था कि कैली ने एक और रूल तोड़ दिया है, जिसकी अब कैली को कोई ना कोई सजा जरूर मिलेगी। वक्त गुजरता है और 6 महीने बाद हम कैली को उसी जेल में देखते हैं, बहुत बुरी तरीके से तड़पते हुए। एक आदमी कैली के पास आकर पूछता है क्या तुम्हें आसान मौत चाहिए। कैली पूछती है ये कैसे, जिस पर वो आदमी उसे सामने खड़ा एक क्यूब दिखाता है जो अब जल चुका था। ये देखकर कैली के होश उड़ जाता है और वो उससे कहती है प्लीज यहाँ से चले जाओ, जिसका मतलब था कि उस आदमी ने उस क्यूब को जला दिया था। कुछ दिन गुजरते हैं और हमें दिखाया जाता है कैली के पास एक बच्चा पैदा हुआ है, जिसे देखकर वो अपना सारा दर्द भूल चुकी थी। उसे इस बच्चे की शक्ल में एक सहारा, एक कंपनी मिल गई थी। वो बच्चे को गले लगाती है, पर ये बात नहीं जानती थी कि उसकी खुशी एक ही पल की थी। जैसे ही एआई सिस्टम को ये बात पता चलती है कि कैली के साथ इस बॉक्स के अंदर कोई और भी है, तो अचानक बॉक्स के अंदर जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से कैली बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आई तो उसे पता चलता है कि उसे बेहोशी की हालत में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा गया है। साथ ही उसके बच्चे को भी उससे अलग कर दिया गया है और छीन लिया गया है। कैली के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और वो बहुत जोर जोर से रोते हुए चीख चिल्ला रही थी और कहती है कम से कम मेरा बच्चा तो मेरे पास छोड़ देते। लेकिन उसकी बदकिस्मती ऐसी थी कि उसकी आवाज को सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। कैली का इस बच्चे को पैदा करना इस जेल का रूल तोड़ने के समान था, इसलिए उसे सजा के तौर पर उसके बॉक्स को समुद्र के पास लाकर रख
रख दिया गया, जिस वजह से हर समुद्र की आती लहर उसके बॉक्स में नमकीन पानी की बौछार कर रही थी, जिस वजह से उसके बॉक्स में समुद्र का पानी भर रहा था जो कि उसके ताजे जख्मों को जलाने का काम कर रहा था, जिस वजह से कैली इस बॉक्स में तड़प तड़प कर जी रही थी। लेकिन उसकी परेशानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही समय बाद समुद्र में एक तूफान आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से कैली के बॉक्स में समुद्र का पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इस बॉक्स का एआई सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है। अब ये बात जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलती है तो गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस को कैली का बॉक्स ढूंढकर उसे तबाह करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। और हम देखते हैं जैसे एआई ड्रोन्स को कैली का क्यूब मिलता है तो वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि इसमें कैली की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उनका एआई समुद्र की वजह से खराब हुआ है। इसीलिए वो कैली के बॉक्स को वहां से उठाकर कहीं और शिफ्ट करने के लिए उठा लेते हैं और उसे किसी जंगल में छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन उसे ले जाते समय आसमान से एक बिजली सीधा ड्रोन पर गिरती है, जिससे वो ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है और कैली का क्यूब जमीन से गिरकर टूट जाता है और उसका लॉक खुल जाता है। लेकिन कैली इस हादसे से बेहोश हो गई थी। अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम कैली के क्यूब को टूटा हुआ देखते हैं, जहां से कैली बाहर आ चुकी थी और फाइनली उसके दर्द का ये सफर यहाँ खत्म हो चुका था और आज वो आजाद हो चुकी थी। लेकिन उसका बच्चा कहाँ है और वो उसे कैसे मिलेगा भी या नहीं, इस सस्पेंस के साथ ये कहानी ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।